एक खाली मेडिकल स्टोर में एक लड़की पागलों की तरह कोई दवाई ढूंढ रही है ताकि वह अपने आप को सोने से बचा सके, जगा रख सके। और उसी मेडिकल स्टोर के एक दरवाजे में कुछ खतरनाक लोग दरवाजे को पीट रहे हैं ताकि वह अंदर आ सके। ये कहानी शुरू होती है आज से कुछ समय पहले, जब अंतरिक्ष से एक स्पेस शटल वापस आते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसके टुकड़े पृथ्वी पर, खासकर वॉशिंगटन डीसी में बिखर जाते हैं। मीडिया तुरंत इस खबर को कवर करने में लग जाती है और इसे एलियन आक्रमण के संकेत की घटना बताती है। जहाँ का एक आदमी जो रोग नियंत्रण का प्रमुख है, निरीक्षण के लिए अपनी टीम के साथ इस जगह पहुंचता है। वहां उसे एक कंटेनर मिलता है जिसमें एक तरह का जीव है जो कि बहुत विकिरण फैलाता है और बहुत तेजी से इसकी तादाद बढ़ती है, जो कि शायद दूसरे ग्रह से है। टकर गलती से उस मलबे के एक टुकड़े को छू लेता है जिससे उसकी उंगली में कट लग जाता है। वह इसे नजरअंदाज करता है। रात को टकर कुछ अजीब सा महसूस करता है। वह अपने कुत्ते को भी नजरअंदाज सा करता है। बिस्तर पर जाते ही वह पसीने से तर हो जाता है। उसे अजीब तरह के सपने आते हैं। उसके मुंह पर एक अजीब सी परत चढ़ जाती है। टकर की एक्स वाइफ कैरल टकर के बेटे ओलिवर की चीख सुनती है। ओलिवर को अजीब सी घबराहट होती है। वह रात भर सो नहीं पाता। अगली सुबह कैरल को टकर का कॉल आता है। टकर कैरल से अपने बेटे ओलिवर को मिलवाने के लिए कहता है, जो कि कैरल को अजीब लगता है। कैरल मना कर देती है और फोन रख देती है। वह ओलिवर को स्कूल छोड़ती है और अपने क्लिनिक के लिए निकल जाती है। कैरल एक मनोचिकित्सक है। रास्ते में वह अपने दोस्त डैन को कार में बिठाती है, जो कि एक डॉक्टर है। बैन कैरल को बताता है कि सरकार हमसे कुछ छुपा रही है क्योंकि उसे पता चला है कि सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया है जो क्रैश साइट पर काम कर रहे थे। कैरल नजरअंदाज करती है। कैरल क्लिनिक पहुंचती है और अपने पहले मरीज से मिलती है। मरीज बताती है कि उसका पति कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। एक दिन वह घर आया, उसका कुत्ता उसके ऊपर अजीब तरह से भौंकने लगा। तभी उसके पति ने कुत्ते को मार डाला बिना किसी भावना के और अगली मीटिंग के लिए बोलती है। कैरल और उसकी दोस्त अपने बच्चों के साथ एक सड़क से पैदल घर जा रहे होते हैं। तभी एक घर से एक कुत्ता उन लोगों पर भौंकने लगता है। बच्चे भाग भाग जाते हैं। कुत्ता दौड़ के आता है और एक बच्चे को काटने की कोशिश करता है। बच्चा दोनों हाथों से कुत्ते के मुंह को पकड़ लेता है। लड़के को थोड़ी सी चोट आती है लेकिन वह ठीक है। सभी कैरल के घर पहुंचते हैं। बच्चे खेलने लगते हैं। कैरल की दोस्त उसे बताती है कि उसका बच्चा अजीब बर्ताव कर रहा है। वह भावनाएं गंवा चुका है। तभी ओलिवर जोर से चिल्लाता है। कैरल भागकर ओलिवर के पास पहुंचती है। वह देखती है कि ओलिवर के हाथ में अजीब टाइप का स्किन का टुकड़ा है। उसे ओलिवर के हाथ से निकालती है। अगले दिन कैरल भागती हुई जा रही होती है। उसे एक औरत दिखती है जो परेशान है। वह उसे नजरअंदाज करती है और आगे बढ़ जाती है। वह उस स्किन के टुकड़े को बैन को देती है। बैन अपने वैज्ञानिक दोस्त को उस पर रिसर्च करने को कहता है। वह उससे थोड़ा समय मांगता है। तभी एक वायरस पूरे देश में फैल जाता है जिससे कई लोगों की मौत हो रही है। तभी एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है जिसमें इस वायरस के बारे में बात की जाती है। अगर इस वायरस को नहीं रोका गया तो देश मंदी की कगार पर पहुंच जाए। टकर ने कहा, इसे रोकने के लिए टीकाकरण करने का सुझाव देता हूँ, पूरी आबादी का। तभी वेटर जो वायरस के शिकार हैं सीधे चाय में उल्टी करते हैं जो लोगों को दी जाए। कैरल सड़क पर एक आदमी को वायरस की वजह से तड़पता देखती है। कैरल की दोस्त वेंडी का पति कैरल से क्लिनिक में मिलने आता है और कहता है कि वह जब तक यहाँ से नहीं जाएगा तब तक कि वह वेंडी से मिल ना ले। कैरल को वेंडी के पति से बात करके पता चलता है कि यह भी भावना शून्य हो गया है। वह वेंडी को सतर्क करती है और कहती है कि अपने पति को घर में ना घुसने दे। वेंडी यह सुनकर अपनी बहन के घर चली जाती है। कैरल ओलिवर को टक्कर के घर पर छोड़ने जा रही होती है कि तभी एक औरत दौड़कर उनकी कार के सामने आ जाती है। वह कैरल से माफी मांगती है और कहती है, मेरी मदद करो, कुछ बुरा होने वाला है। तभी उसे एक गाड़ी उड़ा देती है। वह उतरकर देखती है कि ड्राइवर के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। पीछे से पुलिस की गाड़ी आती है। कैरल से कहती है कि सब हमारे नियंत्रण में, आप जाओ। कैरल को यह सब अजीब लगता है क्योंकि पुलिस वाले ने उसकी बात नहीं सुनी। कैरल वहां से निकल जाती है और ओलिवर को टकर को दे देती है, लेकिन उसे टकर का व्यवहार अजीब लगता है क्योंकि वह भी भावना शून्य व्यवहार करने लगा था। ओलिवर को छोड़कर वह बैन के साथ एक मीटिंग अटेंड करने पहुंच जाता है। पार्टी के बाद बैन कैरल को किस करने की कोशिश करता है, वह मना कर देती है। कैरल ऊपर जाकर ओलिवर को शुभ रात्रि संदेश करती है। तभी उसको जोरों की आवाज आती है। दरवाजे पर एक अनजान शख्स कैरल से अजीब तरह के सवाल पूछना चाहता है। कैरल उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझती और दरवाजा बंद कर देती है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन कैरल उसे रोक लेती है। उन दोनों के बीच
झड़प होती है, लेकिन कैरल कैसे भी करके दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ टकर के घर पर ओलिवर अपने फोन में गेम खेल रहा होता है। वह किचन में टकर के पास जाता है। टकर उसे कोई विशेष तरह की ड्रिंक पिलाता है। अगली सुबह जब कैरल घर से निकलती है तो देखती है कि सभी लोग ऐसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं मानो उनके शरीर से आत्मा निकाल ली गई हो। क्लिनिक पर पहुंचती है तो सारे मरीजों ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है। कैरल वेंडी को कॉल करती है तो उसका पति फोन उठाता है और कहता है सब ठीक है। यह सब देखकर वह समझ जाती है कि वायरस लोगों को नियंत्रण कर रहा है। वह इस पर रिसर्च करने लगती है। तभी उसकी सेक्रेटरी कैरल को चाय ऑफर करती है। कैरल चाय पीने ही वाली होती है, तभी वैन का कॉल आ जाता है। वह बोलता है कि स्क्रीन का नतीजा आ गया है। कैरल तुरंत वहां पहुंचती है। वहां उसे बताया जाता है कि यह एक ऐसा वायरस है जो लोगों के सोने पर उसके मस्तिष्क से भावनाएं हटाता है और लोगों को भावना शून्य कर देता है, जैसे कि रोबोट। अगर इससे बचना है तो इस वायरस से संक्रमित है उन्हें अपने आप को जगाए रखना होगा जब तक कि इसका उपाय ना मिल जाए। तभी बेन को कॉल आता है कि उसके रिश्तेदार अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। बेन और कैरल कार में से देखते हैं कि लोग टीके के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। कैरल और बेन रिश्तेदार के घर पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि वह रिश्तेदार एक राक्षस में बदल गया है और एकाएक वह कैरल पर हमला कर देता है। कैरल उसे धक्का देती है और जमीन पर गिरा देती है। उसके मुंह से एक लिक्विड निकलता है और वह मर जाता है। कैरल को तुरंत लगता है कि उसका बच्चा खतरे में है। वह तुरंत अपने पूर्व पति के घर पहुंचती है। टकर के घर पहुंचते ही देखती है कि टकर और उसके साथ वाले लोग बैठे हैं। वह उससे ओलिवर के बारे में पूछती है। टकर कहता है वह बगल में जीन के घर पर है। कैरल को उस पर भरोसा नहीं होता और वह यहाँ वहां उसे ढूंढने लगती है। तभी एक आदमी उसे घूरता है। वह डर जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। टकर उसे पकड़ लेता है और उस पर अपने थूक से हमला करता है ताकि कैरल फिर भी बचकर घर से बाहर निकलती है। कैरल पड़ोस में मदद के लिए जाती है। कैरल जैसे तैसे अपनी कार निकालती है, लेकिन लोग उसका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। वह वहां से फिर भागकर लोगों से मदद मांगती है। कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर वह एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और ट्रेन में घुस जाती है। ट्रेन में उसे वैसे ही भावना शून्य लोग दिखते हैं। तभी उसके फोन पर ओलिवर का एसएमएस आता है। वह उसे कहता है कि उसे बचा लो, टकर ने उसे कहीं छुपा रखा है। ओलिवर को ठीक देखकर वह चैन की सांस लेती है। तभी जो यात्री ट्रेन में बैठे हैं उन्होंने कैरल को बताया कि वे शिकार नहीं हुए हैं, वे सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं ताकि वायरस से संक्रमित लोग उन्हें कुछ ना कर सके। तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग उस ट्रेन के डिब्बे में आ जाते हैं। कैरल और बाकी लोग दूसरे डिब्बे में पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी संक्रमित लोगों ने आपातकालीन बटन दबाकर ट्रेन रोक दी और वे उस डिब्बे में घुसने की कोशिश करने लगे जहां कैरल और बाकी लोग हैं। कैरल पीछे के दरवाजे से निकल जाती है और सबवे के लॉकर तक पहुंचकर अंदर आ जाती है। वहां उसे गार्ड की बंदूक मिल जाती है जिससे वह एक संक्रमित को गोली मार देती है। बंदूक फेंककर वह वहां से निकलती है और संक्रमित लोगों जैसा प्रतिक्रिया करती है ताकि उसे वे परेशान न कर सकें। सड़क पर पहुंचकर वह देखती है कि पुलिस वाले उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो संक्रमित नहीं है ताकि उन्हें टीका लगाया जा सके। यह टकर की एक चाल है ताकि वह टीके के बहाने लोगों में वायरस डाल सके। तभी एक पुलिस अधिकारी जो संक्रमित नहीं है कैरल को पसीना आता देख समझ जाता है कि वह संक्रमित नहीं है। उससे कहता है कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ। कैरल वहां से निकलती है। एक लड़की उसे टीका लगवाने को कहती है। कैरल वैसे ही भाव के साथ कहती है वह टीका लगवा चुकी है। वह टकर के घर जाती है। वहां ओलिवर को ढूंढती है। ओलिवर उसे नहीं मिलता। वह दीवार पर एक संदेश छोड़ती है कि सोना मत, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। लोगों की भीड़ एक जोड़े को देख रही है जो ऊपर से कूदकर अपनी जान दे रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। कैरल कोई प्रतिक्रिया नहीं देती ताकि लोग उसे पहचान न सके कि वह संक्रमित नहीं है और वह चलती रहती है जब तक कि वह बैन के पास नहीं पहुंच जाती। बैन ओलिवर को ढूंढने के लिए उसकी मदद करने को कहता है और बैन का सहायक बोलता है कि वह वहां जा रहा है जहां इसका इलाज मिलेगा। और बैन कहता है कि अगर संक्रमित हो जाओ तो सोना बिल्कुल मत। तभी उसी घर में कुछ लोग आते हैं जो संक्रमित हैं। वहां वे उस औरत को संक्रमित करते हैं जिसका वह घर है। बैन और कैरल यह सब सुरक्षा कैमरे में देख लेते हैं और पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि कैरल की दोस्त को पुलिस वाले उठाकर ले जा रहे हैं क्योंकि वह संक्रमित नहीं है। वह कहती है कि उसके पति ने उसे वायरस दिया है और वह सो भी चुकी है, फिर भी उस पर वायरस का कोई असर नहीं हुआ।
पुलिस फिर भी उसे मारती है। यह देखकर बेन और कैरल समझ जाते हैं कि वेंडी पर वायरस का कोई असर नहीं हो रहा है। वे एक मरे हुए पुलिस वाले की कार उठाते हैं और उसकी दोस्त के घर जाते हैं, जहां उन्हें एक फाइल मिलती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि वेंडी को एक मस्तिष्क की बीमारी है। यह बीमारी वायरस से लड़ रही है। इसी वजह से वेंडी पर वायरस का कोई असर नहीं हो रहा है। वायरस सिर्फ उन दिमाग पर असर करता है जो स्वस्थ है। बेन यह जानकारी अपने सहायक को देता है। तभी ओलिवर का एक संदेश कैरल को आता है कि वह अपनी दादी के घर पर है। कैरल बेन से कहती है कि वह वायरस से संक्रमित है। अगर वह सोई तो वह भी भावना शून्य हो जाएगी। बेन उसको समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। कैरल ओलिवर से मिलने निकल पड़ती है। रास्ते में बैरिकेड लगे होते हैं। वह बैरिकेड को उड़ा देती है। बेन कैरल को गाड़ी से उतारता है ताकि लोग बेन के पीछे लग जाएं और कैरल को वक्त मिल जाए। कैरल चलती जाती है, तभी उसे एक पुलिस वाला रोक लेता है। कैरल संक्रमित लोगों जैसा बर्ताव करती है और अपनी आईडी दिखाती है। पुलिस वाला उसे जाने देता है। कैरल स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन के बाथरूम में छुप जाती है। बहुत समय से नींद न लेने के कारण उसे कुछ ठीक नहीं लगता। वह आने में देखती है तो उसे लगता है मानो आईने की कैरल उस पर हमला कर रही हो। वह अपने आप को संभालती है और अपने चेहरे से स्किन का टुकड़ा निकालती है और चेहरा धोती है। तभी दरवाजे पर कोई है। वह उसे खोलती है। उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम है जीन। वह अपनी फैमिली को खो चुकी है। जीन उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो। कैरल बोलती है कि मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद जीन वापस आती है और देखती है कि कैरल अपनी बॉडी से स्किन के टुकड़े निकाल रही है। टकर कैरल और जीन को ले जाता है। कैरल उसे ऐसा दिखाती है मानो वह वायरस से संक्रमित है। घर पहुंचते ही टकर की माँ बताती है ओलिवर यहाँ नहीं है। कैरल सामान्य व्यवहार करती है। तभी उसे बेन का कॉल आता है। वह बनावटी ढंग से बात करती है। जब टकर घर से बाहर जाता है तो कैरल ओलिवर को ढूंढना शुरू करती है। उसे एक कमरे में ओलिवर मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसा बर्ताव करते हैं मानो दोनों संक्रमित हैं। लेकिन जब दोनों को भरोसा हो जाता है वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। ओलिवर को नींद न आने की बीमारी है, इसलिए वह वायरस ओलिवर को संक्रमित नहीं कर पाया है। जीन भी संक्रमित हो चुकी होती है और वह दोनों को देख लेती है। कैरल जीन को गिरा देती है और टकर उन्हें देख लेता है। टकर और उसके लोग उनका पीछा करते हैं और कैरल ओलिवर भागते भागते एक बिल्डिंग की खिड़की से एक घर में घुस जाते हैं। ओलिवर भी उस बिल्डिंग में आ जाता है। कैरल भागने के लिए दरवाजे के पास जाती है। टकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। ओलिवर पीछे से एक रॉड से टकर को मारता है। टकर ओलिवर को गले से पकड़ लेता है। कैरल एक हथौड़े से टकर के सिर पर मारती है। टकर गिर जाता है। दोनों वहां से भागते हैं और एक खाली मेडिकल स्टोर में घुस जाते हैं। कैरल एक इंजेक्शन ढूंढती है और ओलिवर को कहती है कि अगर वह सोती है तो यह इंजेक्शन उसके दिल पे लगा देना। कैरल बेन को कॉल करती है। उसे अपनी जगह बताती है। बेन कहता है मैं जल्दी तुम्हें वहां से ले लूंगा। ओलिवर पीछे एक दरवाजे पर कान लगाकर सुनता है। वहां उसे खून दिखता है। कैरल उसे रोकती है और खुद जाकर देखती है। वहां उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। उनमें से एक पुलिस वाला भी होता है। कैरल धीरे से उसकी बंदूक ले लेती है और वापस आ जाती है। वे लोग बेन का इंतजार करते हैं। ओलिवर सो जाता है। कैरल को खुद को जगाए रखने के लिए चीजों को ढूंढती है ताकि वह जागती रहे, जैसे कि शुरुआत में बताया था। लेकिन कैरल कोशिश करने पर भी सो जाती है। वह लोग जो संक्रमित होते हैं वे जाग जाते हैं और दरवाजे को धक्का मारने लगते हैं ताकि वे बाहर आ सकें। ओलिवर की नींद खुल जाती है। वह अपनी माँ को सोता हुआ पाता है। वह कैरल को जल्दी से इंजेक्शन लगाता है। कैरल उठ जाती है और अपनी बॉडी पर लगे स्किन को साफ करने लगती है। तभी बेन आ जाता है। वह उसे गले लगाती है। तभी उसे पता चलता है कि वैन भी वायरस का शिकार हो चुका है। कैरल उससे दूर होती है। वैन उसे समझाता है कि वह भी इन लोगों में शामिल हो जाए जिनमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, कोई अलग नहीं है, सब मिलकर रहेंगे। कैरल वैन पर बंदूक तान देती है। वैन यह देखकर वह दरवाजा खोल देता है जिसमें संक्रमित लोग भरे हुए होते हैं। सब बाहर आ जाते हैं और कैरल पर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। कैरल एक एक करके सबको गोली मार देती है। कैरल वैन को गोली नहीं मार पाती, इसलिए वह उसके पैर पर शूट करके ओलिवर को लेकर निकल जाती है। कैरल पागलों जैसा कार चला रही होती है। तभी उसे बेन के सहायक का कॉल आता है। वह कैरल को पता देता है जहां हेलीकॉप्टर और पूरी टीम है। कैरल मुख्य सड़क तक पहुंचती है। वहां कुछ कारें कैरल को घेर लेती हैं और कैरल बेहोश हो जाती है। ओलिवर सारे गेट्स बंद कर देता है क्योंकि बहुत सारे लोग कार पर चढ़ जाते हैं।
और एक आदमी कार का कांच तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। कैरल को होश आता है। वह कार स्पीड में आगे बढ़ाती है। कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं, बाकी कुछ तो उसके ऊपर ही रहते हैं। कैरल कार को टक्कर मारती रहती है ताकि ऊपर के लोग भी गिर जाएं। पुलिस की गाड़ी उसके आगे पीछे दौड़ती रहती है। कैरल कार को जोर से शीशे में दे मारती है। सभी लोग गिर जाते हैं। तभी एक आदमी आग का बम कार पर फेंकता है। कैरल जलती हुई कार को दौड़ाती रहती है जब तक कि वह हेलीकॉप्टर वाली जगह तक नहीं पहुंच जाती। बिल्डिंग में पहुंचते ही वह दौड़ लगाती है। उसके पीछे बहुत लोग पड़े हुए होते हैं। वह लिफ्ट तक पहुंचती है। वहां उसे एक आदमी पकड़ने वाला होता है। वह उसे मारती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। कैरल हेलीकॉप्टर तक पहुंचती है। वहां सेना संक्रमित लोगों पर गोली चलाती है और दोनों को लेकर उड़ जाते हैं और सुरक्षित घर चले जाते हैं। कुछ समय बाद बाहर के देश ने इसकी वैक्सीन बना ली होती है और सबको वैक्सीन लगने पर वे सामान्य हो जाते हैं। बेन का सहायक बताता है कि जिन्हें यह वैक्सीन लगी है उन्हें पुराना कुछ याद नहीं रहेगा। उनकी पुरानी याददाश्त चली जाएगी। कैरल जीन को गोद ले लेती है और बेन के साथ रहती है। तभी बेन अखबार पर भयानक अपराध की खबर पढ़कर कहता है कि इससे अच्छा तो वह एलियन वायरस के लोग सही थे। इस पर कैरल को बेन पर शक होता है कि इसे वायरस का असर अभी भी है और फिल्म खत्म हो जाती है।